नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने चीन सहित 6 देशों के यात्रियों के लिए भारत आने से पहले आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के फर्जी पंजीकरण मामले में देश भर में छापे मारे। भारतीय वायुसेना ने हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस एयर मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज मौसम का पहला हिमपात। श्रीनगर लेह राजमार्ग और मुगल रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद। और दक्षिण अफ्रीका में होने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप और त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत आने वाले यात्रियों के लिए यात्रा से पहले आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें 1 जनवरी 2023 से एयर सुविधा पोर्टल पर ये जांच रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आरटी-पीसीआर जांच यात्रा शुरू होने से 72 घंटे पहले करानी होगी। इसके अलावा अन्य देशों से भी आने वाले सभी यात्रियों में से 2% का हवाई अड्डे पर आरटी-पीसीआर परीक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल को इस संबंध में लिखे पत्र में कहा है कि इन देशों से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल की व्यवस्था की जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज फार्मा कंपनियों के साथ आवश्यक दवाओं की स्थिति की समीक्षा की ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। ये समीक्षा बैठक कुछ देशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण आयोजित की गई थी। केंद्रीय मंत्री ने फार्मा कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला परिदृश्य पर कड़ी नजर रखने और कोविड प्रबंधन के लिए आवश्यक दवाओं का उत्पादन और उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने दवा कंपनियों से कोविड प्रबंधन के लिए आवश्यक दवाओं के उत्पादन और उपलब्धता पर नजर रखने को कहा। बैठक में फार्मा कंपनियों ने विश्वास दिलाया कि वे कोविड दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश भर में 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने इसे अंत्योदय की यात्रा में प्रमुख उपलब्धि बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष के अंत तक देश में 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शुरू करने का लक्ष्य रखा था, जिसे प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन केंद्रों से लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होगी और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी स्वास्थ्य जांच और टेली परामर्श जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने चिकित्सा परिषदों में विदेशी मेडिकल स्नातकों के जाली प्रमाण पत्र पंजीकरण के मामले में आज विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में छापेमारी की। सीबीआई ने बताया कि कुछ मेडिकल काउंसिल के साथ साथ विदेशी मेडिकल छात्रों के परिसरों में लगभग 91 स्थानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान कई जाली प्रमाण पत्र और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। इस मामले में सीबीआई ने इस महीने की 21 तारीख को राज्यों के कुछ चिकित्सा परिषदों और भारतीय चिकित्सा परिषद के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी सवेरे हावड़ा रेलवे स्टेशन से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नौसेना बेस, आईएनएस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर केंद्र शासित प्रदेशों की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाए तो भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने बल देकर कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों को देश का रोल मॉडल बनना होगा। श्री शाह ने नई दिल्ली में आज केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ आकर मिलकर एक साझा मंच पर काम करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय उद्देश्यों और दृष्टिकोण को प्राप्त किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा,
स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी, तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वायुसेना ने आज सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से हवा में दागी जाने वाली ब्रह्मोस एयर मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों से लंबी दूरी तक जमीन और समुद्र में अपने लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाने की क्षमता प्राप्त कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं की सुरक्षा जवानों के साथ साथ स्थानीय आबादी के सहयोग से ही संभव है। उन्होंने कहा कि गांव के देशभक्त नागरिक स्थायी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में मोबाइल ऐप प्रहरी और सीमा सुरक्षा बल की नियमावली का विमोचन किया। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने और उन्हें पूर्ण सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने पिछले 3 वर्ष में 26,000 किलोग्राम मादक पदार्थ और 2,500 हथियार और गोला बारूद जब्त किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों में बीएसएफ ने पश्चिमी सीमा पर 22 ड्रोन मार गिराए हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि दुर्गम स्थानों पर 140 किलोमीटर तक बाड़ लगाने और करीब 400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम उठा रही है। डॉक्टर मांडविया आज देश भर के 9,000 से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के किसानों और खुदरा विक्रेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि ये केंद्र कृषि से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। इससे किसानों को न केवल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि इस पर लागत भी कम आएगी। किसानों को समय से उर्वरक मिलता रहे, उसके लिए हर संभव कोशिश की गई। दुनिया में बहुत खाद की किल्लत थी। डेवलप्ड कंट्री में जो विकसित देश माने जाते हैं, वहां पर भी रेशन से खाद मिलने लगा, लेकिन हिंदुस्तान में खाद की कमी नहीं होने आई। ऐसा प्रयास मोदी जी ने किया, उसका लाभ किसानों को हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को उनकी आय दोगुनी करने में मदद करेंगे और देश की खाद्य सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे 6 राज्यों के प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के किसानों और खुदरा विक्रेताओं और आंध्र प्रदेश और पंजाब के खुदरा विक्रेताओं से भी संवाद किया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान पर किसी भी तरह का कोई बोझ नहीं आने देना है और खाद की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं करनी है। प्रधानमंत्री जी ने 1.25 लाख करोड़ रुपया 6 महीने में पूर्ण हो गया, तो दूसरा 1.25 लाख करोड़ रुपया किसान को खाद पर सब्सिडी देने के लिए, किसान के पर बढ़ी हुई प्राइस किसान को उठानी ना पड़े, इसलिए 1.25 लाख करोड़ रुपया की और अधिक सब्सिडी देने के लिए प्रावधान किया है। चालू वर्ष में उर्वरक की सब्सिडी 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। सरकार ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के अस्पताल में भर्ती के लिए 10 करोड़ से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत अभियान की शुरुआत की है। समाचार सेवा प्रभाग की वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आरएस शर्मा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रमुख पहलुओं के बारे में जानकारी दी। इस भेंटवार्ता को एफएम गोल्ड चैनल पर आज रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। केरल में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के नेताओं और सहयोगियों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर छापे मारे। खबर है कि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। छापे के ठिकानों से फोन, पुस्तकें और अन्य संबंधित वस्तुएं जब्त की गई हैं। ये छापा पीएफआई के नेताओं की अपने संगठन को किसी अन्य नाम से पुनर्संगठित करने के मद्देनजर मारा गया है।
सरकार ऑनलाइन गेम्स की हिंसक और अश्लील सामग्री से निपटने के लिए मजबूत नियमन के पक्ष में है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवा पीढ़ी पर ऑनलाइन गेम्स के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। ये भेंटवार्ता स्पॉटलाइट कार्यक्रम में 9:15 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों में वृद्धि करेगा। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। मुंबई में आज प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के लिए यह एक समान लाभ की संधि है। उन्होंने कहा इससे भारत को कच्चा माल सस्ती कीमत में मिलेगा, साथ ही देश विश्व बाजार में सेवा प्रदाता बनने में गतिशील होगा। उन्होंने बताया कि इससे भारत के स्थानीय बाजार को बेहतर बनने में भी मदद होगी, साथ ही भारत में सामान, मशीन और सेवाओं में नौकरी के अच्छे अवसर प्रदान करने वाली सस्ती कीमतों के साथ गुणवत्ता वाले सामान उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय IT क्षेत्र अरबों डॉलर की बचत करना शुरू कर देगा, क्योंकि इस समझौते से IT सेवाओं पर दोहरा कराधान भी समाप्त हो जाएगा। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बानीज ने एक ट्वीट में कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलिया के व्यापार के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर वे मार्च में व्यापारिक शिष्टमंडल के साथ भारत आएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कई स्थानों पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अधिकतर स्थानों पर घने कोहरे के कारण रेलगाड़ियों और विमानों की आवाजाही पर असर पड़ा है। राज्य के ज्यादातर जिलों और खास तौर पर पश्चिमी इलाके आज सुबह घने कोहरे में लिपटे रहे। सुबह दृश्यता काफी कम रही, इस वजह से ट्रेनें घंटों लेट हो गईं। वहीं उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन रात होते ही तापमान तेजी से नीचे गिर जा रहा है। अधिकांश जिलों में खराब मौसम की वजह से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज मौसम का पहला हिमपात हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि हिमपात के बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग और मुगल रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। कश्मीर घाटी में आज मौसम की पहली बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार घाटी के ऊपरी इलाकों में आज दोपहर से मध्यम दर्जे की बर्फबारी शुरू हुई, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी अभी तक हो रही है। विभाग ने अगले 2 दिन तक हल्की बारिश और हिमपात की संभावना जताई है। इस बीच श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 3.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस गुलमर्ग में दर्ज किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से इशफाक शाह। दक्षिण अफ्रीका में अगले वर्ष होने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप और T20 त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। विश्व कप में हरमनप्रीत कौर कप्तान और स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। विश्व कप में टीम इंडिया ग्रुप 2 में पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और आयरलैंड के साथ है। भारत का पहला मैच 12 फरवरी को पाकिस्तान के साथ होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 356वां प्रकाश पर्व देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर गुरु गोविंद सिंह जी को नमन किया और मानवता के प्रति उनकी सेवा का स्मरण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने चीन सहित 6 देशों के यात्रियों के लिए भारत आने से पहले RT-PCR जांच अनिवार्य की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के फर्जी पंजीकरण मामले में देश भर में छापे मारे। भारतीय वायुसेना ने हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस एयर मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज मौसम का पहला हिमपात हुआ। श्रीनगर लेह राजमार्ग और मुगल रोड पर आवाजाही बंद। और दक्षिण अफ्रीका में होने वाली त्रिकोणीय श्रृंखला और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही
समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।